नमानुस्मृते सीताराम गुणावलीं सुदिवां जीवयाति सीताराम विचित्ररूपमनिशम् निश्चक्षुषोर्भूषणम् सीतारामस्नाम धामनिर्तं तं सद्गुरुं संभजे नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तभक्तिभगवन्त गुरु चतुरनाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न मुने। हरजु आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममा। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अकरदास जी महाराज की, श्री नौभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। जय जय मीन वराह कमठु नर हरो बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्धि कल के व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ है अग्रीव ध्रुव बरुदेन धनवंतर। अवध्रीपत दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर। श्री अग्रदास उर पद धरो। श्री अग्रदास उर पद धरो। प्रातः स्मरणी परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी श्री भक्तमाल के प्रारंभ में भगवान के 24 अवतारों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि सभी अवतार अपनी लीलाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव
के सहित मेरे हृदय में निवास करें। उन्हें आप श्री नरसिंह भगवान की परम पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान जब भी अवतार लेते हैं तो किसी भक्त के कारण लेते हैं, ऐसा स्वयं भगवान ने कहा। देवताओं ने जो विभिन्न प्रकार से स्तुति की कि हमें हिरण्याकश्यप बहुत कष्ट दे रहा, तक भगवान ने कहा अभी प्रतीक्षा करो, जब तक मेरे भक्त को नहीं सताएगा तब तक मैं नहीं आता हूँ। सामान्य जीव और भक्त में यही अंतर है कि भक्त की तरफ दृष्टि रहती है ठाकुर जी की, और जब प्रहलाद को सताया तो भगवान श्री नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप का वध किया। प्रियादास जी ने भगवान के उस महाभयंकर रूप का वर्णन किया है कि हिरण्याकश्यप को मारने के बाद ऐसा भयंकर रूप नरसिंह भगवान का कि ब्रह्मांड तुरंत नष्ट हो जाएगा। इतना क्रोध नरसिंह भगवान में। डरे स्यो अज आदि देखो नहीं क्रोध ऐसो, डरे स्यो अज आदि देखो नहीं क्रोध ऐसो, आवत न ढिग को लक्ष्मी हूँ त्रास है, आवत न ढिग को लक्ष्मी हूँ त्रास है, लक्ष्मी हूँ त्रास है, लक्ष्मी हूँ त्रास है। नरसिंह भगवान के उस अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा आदि सभी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने कभी ऐसा सृष्टि में क्रोध नहीं देखा। डर के मारे सब कहाँ पर हैं, कोई समीप में नहीं जा रहा है। और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी भी खड़ी हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो भगवान के समीप में जाए। देवताओं ने कहा कि आप तो उनकी अर्धांगिनी हैं और आप समीप में जाएंगे तो उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, आप जाओ। और लक्ष्मी जी जैसे छन करती हुई नरसिंह भगवान के पास पहुँची। अब नरसिंह भगवान ने जोर से घुड़की मारी और ऐसी दृष्टि से देखा कि महाराज 1 2 3 भागी लक्ष्मी जी। अब देवताओं ने सोचा कि अब क्या उपाय है भगवान के क्रोध का शांत करने के लिए। तब सबकी दृष्टि प्रहलाद के ऊपर गई। 5 वर्ष के छोटे से बालक, प्रहलाद यानी 5 वर्ष के छोटे से बालक। और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम जाओगे? हाँ मैं चला जाऊंगा। बोले जाओ। ब्रह्मा जी ने, शंकर जी ने, सबने कहा तो प्रहलाद जी ने दौड़ लगा दिया। ग्रंथकार कहते हैं कि सिंह दूसरे के लिए भयानक होता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए सिंह अपने बच्चे को गोद में बैठाता है, लाड़ करता है, स्नेह करता है। तो नरसिंह भगवान दूसरे के लिए इतने भयंकर थे। लेकिन जैसे प्रहलाद आए, अपने लाडले बेटे को देखते ही पिता के हृदय में जैसे वात्सल्यपन होता है, नरसिंह भगवान के हृदय में वात्सल्य उमड़ आया। और प्रहलाद को उठा करके अपनी गोद में बैठा लिया। इसके पहले हिरण्याकश्यप का शरीर तो उसे नीचे गिरा दिया। याद करो आप इसके पहले की घटना। प्रहलाद गोद में बैठा है हिरण्याकश्यप के, और पिता ने पूछा प्रहलाद से, हिरण्याकश्यप ने पूछा, गुरुजी ने कोई अच्छा पाठ पढ़ाया वो सुनाओ।
और प्रहलाद जी ने एक पंक्ति में कह दिया, पिताजी सबसे अच्छा पाठ तो है, जो जीवन हमें मिला है उससे श्री हरि का नाम लिया जाए। राम ही सुमरिए गाइए राम, राम ही संतत सुनिए, राम गुण ग्राम ही संतत सुनिए। पिताजी सबसे अच्छा पाठ है कि अब कानों में दूसरी बात न सुनी जाए। व्यक्ति जैसा सुनता वैसा उसका विचार बन जाता है। संतत लिखा है, अब कान से सुने तो श्री ठाकुर जी का गुणानुवाद सुने। अब किसी का चिंतन करना बंद कर दें। बहुत कर लिया आपने, संसार का कर लिया, संबंधियों कुछ मिला वहीं के वहीं है। इनका कितना भी चिंतन कर लो आप वहीं के वहीं रहोगे। इसलिए अब राम का स्मरण करें, राम का चिंतन करें, कृष्ण का स्मरण करें, कृष्ण का चिंतन करें। और ये सुनते ही महाराज हिरण्यकश्यप ने अपनी गोद में बैठे प्राण फेंक दिया, गोद से फेंक दिया। आज नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को फेंक रहे। जो गोद में था ना, हमने एक बार आपसे कहा है, भक्त का जो अपराध करता है वो ठाकुर जी के हिट लिस्ट में आ जाता है, निश्चित मानो। वो कुछ कहे ना कि उसको छोड़ दो आप। लेकिन सीधी सी बात है कि जिस क्षण आप किसी भक्त का अपराध करते हो, श्री ठाकुर जी के हिट लिस्ट में आ गए हो। आप ठाकुर जी की कोई गलती कर दो, अपराध को ठाकुर जी नहीं खींचते, लेकिन भक्त का अपराध करने में महाराज ठाकुर जी को आग लग जाती। जैसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को फेंका था ना, आज भगवान ने अपने को फेंक दिया। हिरण्यकश्यप की गोद क्या है? प्राकृत पिता की गोद है ना। और भगवान की गोद क्या है? अप्राकृत पिता की गोद, चिन्मय पिता की गोद। शरीर जितने भी बने वो किससे बने? सृष्टि के इन 5 तत्वों से बने। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ही अधम शरीरा। ये प्राकृत शरीर है, ये नष्ट हो जाएंगे। और अप्राकृत जो चिन्मय वो कभी नष्ट होने वाला नहीं। तो आज जब प्रहलाद ने राम नाम का आश्रय लिया तो प्राकृत पिता को छोड़ करके अप्राकृत की गोद मिली। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव, ये प्रभाव है। आप जब भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं ना, तो हमारा सारी सृष्टि चौकन्नी हो जाती है। पता नहीं ठाकुर जी से क्या दे देंगे, कुछ को पता नहीं है। नाम लेने वाले को ठाकुर जी क्या दे देंगे, किसी को पास सब लेख रखे जाते कोने में, सब लेख कोने में रखे रह जाते हैं, कोई काम नहीं करता है। एक व्यक्ति संत सेवा करता था, उसका छोटा भाई संतों से बड़ी ईर्ष्या करता, द्वेष करता। उस व्यक्ति को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरे मर जाने के बाद कोई संत सेवा नहीं करेगा। उसने संतों से कहा कि महाराज आप कुछ ऐसा कर दो कि संत सेवा चलती रहे। दूसरी बात, ये मेरा भाई नरक जाएगा। संतों से विरोध मानता है। घर में संत आते हैं तो भाग जाता है, कभी रहता नहीं। प्रणाम करना छोड़ दो, सेवा करना भाग जाता है। उसको काल के समान संत दिखाई, और एकाएक संत आ जाए तो दरवाज़ा बंद कर ले, निकलते ही नहीं अपने कमरे से। संतों ने कहा ठीक है, अब हम कल आएंगे तुम्हारे यहाँ। संत आए दूसरे दिन, क्योंकि वो प्रसाद पाने के लिए कोई भी आए संत बुलाते थे। बाहर से पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, अमराई में आम के बगीचे में ठहरते थे, बुला के लाते, अपने यहाँ भोजन कराते। ऐसे नहीं आते, बैंड बाजे के साथ बुला के लाते, बड़े आदर के साथ बुलाए। प्रसाद पाया संतों ने और वापस चले गए। एक संत वहीं छिपे रहे। उस दिन वो घर में था, कमरा बंद किए था। संत चले गए तो उसको चैन की सांस का आफत गई। आफत कहता था संत को।
दरवाज़ा खोल के हवा लेने के लिए बाहर आया और संत वहीं छिपे थे। जैसे निकला उसकी गर्दन पकड़ी, पटक दिया। और खाने पीने वाले संत थे महाराज, कसरत करने वाले संत थे। उसकी गर्दन पकड़ी, पटक दी, उसके ऊपर बैठ गए। उसकी गर्दन में लगाया हाथ, बोले राम बोल नहीं तेरी गर्दन दबा दूँ। वो बोले बोलूँगा ही नहीं। जैसे वो मना करे वैसे हाथ और अपना दबाए, बोले गर्दन में। जब उसने सोचा कि अब प्राणी चले जाएगा तो बोला राम नहीं कहूँगा। बोले काम हो गया, चलो कैसे भी तो बोला। लेकिन बात का ध्यान रखना, जो मृत्यु होगी तो तू यमराज के पास जाएगा और यमराज पूछेंगे कि तुझे क्या चाहिए, तो तू कहना एक राम नाम का जो मैंने बिना मन के लिए उसका फल चाहिए। मृत्यु हो गई, मृत्यु कोई पूछ के आती क्या? उसका कोई समय थोड़ी है, अभी 1 मिनट में आ जाए, उसकी मृत्यु हो गई। और उसको यमदूत पकड़ के ले गए यमराज जी के पास। चित्रकूट से पूछा इसने क्या किया जीवन में? बोले महाराज हमेशा इसने पाप ही किया। देखो जो भजन नहीं करता वो पाप ही करेगा, किसी को पता चले चाहे नहीं चले। ये फैक्ट है, सिद्धांत है। जो भजन नहीं करेगा उसका मन पाप में डूबा ही रहेगा। इसलिए 90% लोग पाप में डूबे हुए हैं, कोई भजन नहीं करना। एक जैसे गाड़ी का एक ब्रेक होता है ना, और गाड़ी को रोकता है, ब्रेक ही नहीं है हमारे मन में, जिधर जा रहा है जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसने पूरे जीवन भजन किया है, लेकिन इसने धोखे से जबरदस्ती में एक राम का नाम लिया। तो पूछा यमराज जी ने तुझे क्या चाहिए? तो उन्हें धोखे से राम नाम का उसका फल चाहिए कि पहले पाप का फल? उस संत की बात याद आ गई। बोले महाराज मैंने जो राम नाम धोखे से लिया उसका फल आप बताओ। इतने बड़े ग्रंथ रखे रहते हैं यमराज जी के पास, धर्मराज जी के पास, बड़ी लाइब्रेरी है महाराज। किसने क्या कर्म किया उसका फल देना होता है, पूरा भरा हुआ है। लेकिन धोखे से कोई राम नाम ने उसका फल किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। बड़े परेशान हो गए। अरे भाई फल लिखा होगा तब तो देंगे। बोले क्या करें? बोले ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की, उनको पता होगा। कहा हम ब्रह्मा जी से पूछ कर। बोले हम भी चलेंगे, आप लोग आपस में कुछ बात कर लो, तो हमारे सामने बात करो आप। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया हम सृष्टि की रचना में लगे रहते हैं, हमको पता नहीं है। किसको पता होगा? बोले शंकर जी के पास जाओ, राम राम करते रहते। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग हरा। पहले तो यमराज इंद्र के पास गए, क्योंकि देवताओं का राजा तो ही इंद्र। कहा महाराज हम राम नाम लेते नहीं, हमें पता ही नहीं है। इंद्र को लेकर फिर ब्रह्मा के पास गए यमराज जी, और ब्रह्मा के पास से फिर शंकर जी के पास गए। नहीं 4 लोग हो गए। शंकर जी ने कहा देखो भाई हम नाम तो लेते, हमने कहा को पता नहीं कि धोखे से कोई नाम ले तो उसका क्या फल। अब क्या किया जाए? बोले भगवान के पास चलो जिनका नाम है। और उसको पता चला कि इतना पावरफुल हूँ मैं। उसको हमें पता नहीं कि हम कितने पावरफुल हैं। बात तो यही है। आज हम दीनहीन बने हुए हैं, हमें अपने स्वरूप का ही पता नहीं है। उसको पता चला कि मैं इतना पावरफुल हूँ, हम पैदल नहीं जाएंगे, पालकी लाओ। पालकी बोले इसमें कोई दूसरा नहीं पालकी उठाएगा, तुम चारों उठाओ तब हम चलेंगे। देखो रुआब देखो, ब्रह्मा जी लगे पालकी में, इंद्र लगे पालकी में, स्वयं यमराज लगे पालकी में, और शंकर जी भी लगे पालकी में। सीधे बैकुंठ गए। त्राहिमाम त्राहिमाम जय जयकार करने लगे भगवान बैकुंठनाथ की। बोलना नहीं, बोल दो गड़बड़ हो जाएगा। बताओ बैकुंठनाथ की जय बोल दिया करो। तो जय जयकार किया। भगवान ने देखा भाई कौन आया। अरे सारे वीआईपी आज कंधे में जिसको लेके आ रहे हैं, वो तो वीआईपी होगा। जिसको कंधे में लेकर ये बड़ी बड़ी लोग आए, वो महान समान थोड़ी होगा, तो उसका स्वागत करना चाहिए। भगवान आगे कक्ष से बाहर निकल करके कहा इसको गोद से इसको पालकी से नीचे उतारा।
कहा तुम मेरे पास आओ। आया, भगवान ने उसको अपने पास ला करके उसके सिर पर अपना हाथ रखा। और शंकर जी बोले महाराज हम जिसलिए आए वो बात तो आप पहले सुन लो। बोले हाँ। बोले इसने धोखे से एक बार राम का जबरदस्ती इसका फल जानने के लिए आया, आप बता दो। भगवान बोले देखो अभी मेरे पास रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, बाकी और फल तुम पुस्तकों में देख लो, लेकिन इसने धोखे से लिया है तो अभी मेरे पास रहेगा, मेरे पास से जाएगा। तो प्राकृत गोद से फेंक दिया हिरण्यकश्यप ने, और प्रहलाद जी को अप्राकृत गोद नरसिंह भगवान की मिली। आज नरसिंह भगवान अपने गोद में बैठा रहे हैं। महाराज भगवान का स्पर्श होती प्रहलाद जी को इतना, एक तो बच्चे भोले होते हैं इतना सुख मिला उनको, इतना सुख मिला। महाराज जैसे बच्चे करते हैं वैसे करने लग गए। कभी दाढ़ी के बाल खींच लेते, कभी मूछ के बाल खींच लेते, कभी कहते मुख खोलो तो नरसिंह भगवान मुख खोलते तो दांत गिनते, 1 2 3 4 5 6, बड़े बड़े दांत। महाराज बड़ा भयंकर स्वरूप है नरसिंह भगवान का। लेकिन बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, इनके बच्चे हैं। और कभी क्या करते, दोनों हाथ गर्दन में, अच्छी मोटी गर्दन थी नरसिंह भगवान, और झूला झूलते बच्चे नहीं लटक जाते गर्दन में, तो प्रहलाद जी दोनों हाथ गर्दन में डाल करके झूला झूलते। महाराज ऐसी विविध बाल लीलाएं जब प्रहलाद जी करने लग गए तो भगवान ने पूछा प्रहलाद तुझे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपका ये जो भयानक मुख है, आपकी जो लपलपाती हुई जीवा है, आपके सूर्य के समान जो तेजस्वी नेत्र हैं, चढ़ी हुई भौहें हैं, पैनी पैनी दाढ़ें हैं, और आप आंतों की माला पहने हुए हैं, खून से लथपथ है आपका शरीर, गर्दन और गर्दन के बाल, शरीर के बाल बरछी के तरह सीधे खड़े हुए हैं, और दिग्गजों को भी भयभीत करने वाला आपका सिंहनाद है, और शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले आपके तीव्र नख हैं। इनको देख करके मुझे तनिक भी भय नहीं लगता। ना हम विभे विजित तेति भयानकस्सो जिह्वाकं नेत्र भ्रगुटी रवसोग्रदष्टात्। तब भगवान बोले, कल आप सुन रहे थे कि प्रहलाद मुझे आने में देर हो गई, मुझे तुम क्षमा कर दो। क्षन्तव्य मंग यदि में समय विलंब, मुझे पहले आ जाना चाहिए, तुमको कितना कष्ट मिला मेरे कारण। किसी कवि ने लिखा, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। प्रिय पुत्र प्रहलाद तुम्हारे कितने कोमल अंग हैं, और इस दुष्ट ने इसलिए तुमको सताया कि तुम मेरा नाम लेते थे। गिरते गिराए पुण्य जल में डुबाए हाय, गिरते पुण्य जल में अग्नि में जलाए, कमी राखी न सताने में, अग्नि में कमी राखी न
बड़े बड़े पहाड़ों से गिराया गया प्रहलाद तुम्हें। भगवान कहते मैं देख रहा था, तुम्हें समुद्र के जल में डुबाया गया, प्रहलाद तुम्हें जलती हुई अग्नि में जलाया गया, कोई कमी नहीं रखी तुम्हें सताने में। उर से लगाए लपटाए कहे बार बार, उर से लगाए करुणा स्वरूप बने, करुणा दिखाने में, करुणा करुणा दिखान। जीवन में आपने यदि ठाकुर के लिए कोई कष्ट सहा है, श्री ठाकुर जिसको स्वर्ण अक्षरों में लिख ले। दुनिया के लिए कष्ट सहा है, दुनिया कभी आपको स्मरण नहीं करेगी, कभी दोष निकालेगी, अरे इसने नहीं किया अभी। लेकिन कभी आप ठाकुर जी के लिए कष्ट सहन कर लिया, कभी आपने भोजन नहीं किया, कभी आप रात भर जग गए, कभी आप 50 मील चल करके ठाकुर जी के लिए आए हैं, श्री ठाकुर जी को एक एक बात याद रहती है। प्रहलाद ने मिले एक कष्ट सहा, एक कष्ट सहा, इसकी याद करके ठाकुर जी बार बार हृदय से लगाते हैं प्रहलाद। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहे प्रभु, मंजुल मुखार बिंद क्षमा करो पुत्र मई, देर भई आने में, क्षमा करो मुझी देर भई आने में, देर भई आने में, देर भई आने में। अत्यंत प्रेम बस प्यार बस से ठाकुर जी ने दुलार किया है प्रहलाद जी को। वरदान मांगने के लिए कहा है। प्रहलाद जी ने कहा जय जय, किसी भी तरह की कामना प्रेमा भक्ति में कलंक है। भगवान से आप कुछ भी मांगो, भगवान का प्रेम नहीं मिलेगा। प्रहलाद जी ने कहा कि जय जय, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे आप ये वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में मांगने का अंकुरण ही समाप्त हो जाए। जब बीज होता है तब अंकुरण होता है, मांगने वाली जो भावना है ना वो चली जाए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा है, प्रत्येक जीव दो चीजों से बना हुआ है, चाहे कोई भी हो, दो चीजों से बंधा हुआ है, और वो दो चीज हृदय के अंदर बैठी हुई हैं। कौन कौन सी? को भल कहे दे कछु को भल दे कछु को, ये वासना न उड़ते जाई, ये वासना। संपूर्ण सृष्टि इन दो बिंदुओं में बंधी हुई है। कौन? सबसे पहले हमारे अंदर ये बात बैठी है, लोग हमें अच्छा कहें, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मनुष्य हो देवता हो, ये सबके अंदर बात बैठी हुई, लोग हमें अच्छा करें। गोस्वामी जी की खोज है, को भल कहे, ठीक है। और दूसरी बात, हमें कोई कुछ दे, ये सबके अंदर बैठी हुई बात, ये अंदर बैठी है, बाहर की बात नहीं। हमने मना कर दिया हमें कुछ नहीं चाहिए, ये सब ऊपरी बातें हैं। ये दो चीजें जकड़ के व्यक्ति को बैठी हुई हैं। ये वासना न उड़ते जा ही नहीं रही है, उर्मे है ना, अंदर है। तो प्रहलाद जी कहते हैं जय जय, जो अंदर बैठा है मांगने का विष, इसको नष्ट कर दो प्रभु आप। भगवान ने कहा प्रभु, व्यक्ति भजन करता और आपसे मांगता है तो एक व्यापारी किस तरीके है? व्यापारी
पैसे लेता है और उसके बदले में सामान देता है। ऐसे व्यक्ति जो आपसे भजन करके मांगते हैं वो वणिक हैं, वो व्यापारी हैं, वो भक्त नहीं हैं। प्रहलाद जी ने श्री ठाकुर जी की स्तुति बहुत अच्छी की है। श्री नरसिंह भगवान की स्तुति बड़े सुंदर शब्दों में की है, अद्भुत। ब्रह्मादया मुनयोत सिद्धाय सत्वैकता नमतयो वचसाम प्रवाही। छोटे से प्रहलाद श्री नरसिंह भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। देखो भगवान के नाम की महिमा, उनके दिव्य दिव्य भाव हो रहे। हम जब भगवान की तरफ अपना मुख करते हैं ना, तो भगवान की कृपा से दिव्य दिव्य भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े देवता जिनमें बड़ी योग्यता है, बड़े बड़े देवता जिनमें बड़ी योग्यता है, वे भी आज तक आपको प्रसन्न नहीं कर सके। तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो देवता आज तक आपको प्रसन्न नहीं कर सके, तो मैं छोटा सा बालक आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? बस एक ही चीज़ है जय कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मन्ने धनाभिजन रूप तपः श्रुतौजस तेजः प्रभाव बल पारस बुद्धि होगा। जय आप किसी के विशेष गुणों से कभी प्रसन्न नहीं होते। कोई तपस्वी है, कोई रूपवान है, कोई श्रुतियों का ज्ञाता है, कोई बड़ा प्रभावी है, किसी में बड़ा बल है, किसी में बड़ी पौरुष है, किसी में बड़ी बुद्धि है, ये आपको प्रसन्न करने वाले नहीं हैं। लेकिन प्रेम से यदि गजराज आपको एक पुष्प अर्पण कर दे तो आप प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से यदि गजराज आपको पुष्प अर्पण कर दे तो आप प्रकट हो जाते हैं। हे नाथ, इसका तात्पर्य है कि आप केवल केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जय जय कि सामने खड़े हुए देवता घबरा रहे हैं आपको देख के। ब्रह्मा जी खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, 33 करोड़ देवता थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि आप इनको उग्र मालूम पड़ते हैं, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखते हूँ आप केवल कृपा से बने हुए हैं। कैसी बात है बताओ आप? एक ही चीज़ है, देखने का तरीका अलग अलग है। जो नरसिंह भगवान को देख के ये देवता कांप रहे हैं। ब्रह्मा जी नाभि से उत्पन्न हुए, उनके बेटे। शंकर जी आत्मस्वरूप हैं, लेकिन उन्हें भगवान का उग्र रूप दिखाई पड़ रहा है। और प्रहलाद जी कहते हैं कि कृपा की मूर्ति है। आप कृपा की मूर्ति। हे नाथ, आप निज लाभ से पूर्ण हैं। निज लाभ से पूर्ण का तात्पर्य क्या हुआ है? जो स्वयं में पूर्ण होता है उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। जो अपूर्ण होता है उसे किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। तो प्रहलाद जी क्या कहना चाहते हैं? प्रहलाद जी ये कहना चाहते हैं कि जय जय आप निज लाभ से पूर्ण हैं। फिर आपके पास लोग अनेक तरह की सामग्री लेकर के आते हैं। जब हम भगवान की पूजा करने के लिए अनेक तरह की सामग्री लेकर के आते हैं, है ना? भगवान को धन अर्पण करते हैं, वस्तुएं अर्पण करते हैं, विभिन्न प्रकार की सेवा की वस्तुएं अर्पण करते हैं। तो जब आप निज लाभ पूर्ण हैं तो फिर इनकी क्या आवश्यकता है? आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो लोग विभिन्न प्रकार के पदार्थ, वस्तुएं, धन संपत्ति, इसकी क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर प्रहलाद जी देते हैं कि जय आप निज लाभ पूर्ण है, आपको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति कोई वस्तु लाता है तो आप तुरंत 1000 गुना देकर उसको वापस कर लेते हैं। हमें तो चाहिए नहीं, उसको 1000 गुना कर देते हैं, 1000 गुना, और उसको वापस कर देते हैं।
यानी जो आप ठाकुर जी के पास लाते हो, ठाकुर इसको मल्टीप्लाई 1000 गुना करके आपको तुरंत दे देता। हे नाथ, जो वेदों की ऋचाओं से युक्त है लेकिन आपके भजन से रहित है, उससे वो स्वपच श्रेष्ठ है जो आपका भजन करता है। प्रहलाद जी कह रहे हैं, तुलसी भगत स्वपच भलो, तुलसी भजे रैन दिन राम, ऊंचो कुल के काम को, ऊंचो जहाँ न हरि को नाम। प्रहलाद जी कहते भले वो स्वपच है लेकिन भजन करके अपने कुल के सहित पवित्र हो जाता है, पूरा कुल खानदान उसका पवित्र हो जाता है। श्री ठाकुर जी उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, मैं केवल भक्ति से ही ग्रहण करने योग्य हूं। जो व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को जागृत कर लेता है, वो कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल क्यों ना हो, भक्ति के प्रताप से इतना पवित्र हो जाता है कि बड़े बड़े ब्राह्मणों के पूजन करने योग्य हो जाता है। हे नाथ, अनेकों धर्मों को करने वाले बड़े बड़े सत्यवादी तपस्वी यदि भक्ति से रहते हैं तो जितना भक्ति जीव को पवित्र कर सकती है, इतना इनमें से कोई साधन उसे पवित्र नहीं कर सकता है। हे नाथ, मन कर्म वाणी से जिसने भक्ति का जागरण कर लिया, उसने बाजी मार ली, बाजी मार ली, बाजी मार ली, वो कोई भी हो। मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, मन क्रम भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। महाराज करीब 40-50 श्लोकों में श्री नरसिंह भगवान के प्रहलाद जी ने स्तुति किया है। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, प्रहलाद जी की स्तुति में सिद्धांत भरे हुए हैं। ये भक्त और भगवान का जो मिलन होता है ना, उसमें ऐसी चीज़ें निकलती हैं जो हृदय को प्रस्फुटित कर दे, हृदय कमल को खिला दे। जो हम अभी मायूस शोक से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, वो जीवन दिव्य बन जाता है इन सिद्धांतों को श्रवण करने से, ऐसा महाराज जी कहते थे। तो स्तुति किया है। पूज्य महाराज जी कहते थे कि स्तुति करने के बाद एकाएक प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप वहीं तो पड़ा था, पिता वहीं पड़ा था, उसको देखा तो आपके मन में एक बात आई, बोले जय जय, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये शरीर के पिताजी हैं, हिरण्याकश्यप को कह रहे हैं, इस शरीर के पिताजी हैं और आपके स्वरूप को न जानने के कारण इन्होंने मेरे से द्रोह किया है। मैं आपका भक्त हूँ, तो आपके स्वरूप को न जानने के कारण इन्होंने पूरे जीवन मुझसे द्रोह किया है।
ये भक्त अपराध हो गया। प्रहलाद जी कह रहे हैं हे भक्त अपराध हो जाए। आज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस अपराध से आप ही मुक्त कर सकते हैं। भक्त अपराध को महाअपराध कहा गया है। प्रभु आप इन्हें इस अपराध से मुक्त कर दें, इन्हें नारकी यातनाओं का शिकार ना बनना पड़े। नरसिंह भगवान ने कहा अरे निष्पाप प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसे महाभागवत पुत्र उत्पन्न होगा उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं, फिर पिता के तरने की तो बात ही क्या है। प्रहलाद तुम मेरे भक्तों में आदर्श हो। भक्त का हृदय कितना कोमल होता है, करुणावान होता है। देखो एकाएक प्रहलाद जी ने ठाकुर जी के चरण पकड़ लिए, कहा जय जय मेरी एक प्रार्थना है। मैं सृष्टि के जीवों को देखता हूँ कि आपकी माया से वशीभूत होकर के कैसे कैसे भयंकर कार्य करते हैं, न करने योग्य कार्य करते हैं। आपकी माया इतनी प्रबल है कि कोई उससे बचा नहीं है। साधारण पुरुषों की तो बात छोड़ दो, बड़े बड़े ज्ञानी के ज्ञान को नाश कर देती है, भक्ति को नाश कर देती है आपकी माया। जो ज्ञानिन कर चित अपहरी बर आई विमोह मन, जबरदस्ती मन को खींचती है। बरियाई माने जबरदस्ती। रोकर प्रहलाद जी कह रहे हैं जय जय मेरी एक प्रार्थना है, आप इस माया को नष्ट कर दो। मैंने जीवों की दुर्दशा अपनी आंखों से देखती है, कैसे कैसे भयंकर कष्ट इस माया के कारण जीव को सहन करना पड़ता है। अतिशय प्रबल देव तब माया, अतिशय प्रबल देव तब माया, प्रबल नहीं है आपकी माया, अतिशय प्रबल है। आप इस माया को नष्ट कर दो, संसार के जीव सुखी हो जाए। भगवान ने कहा प्रहलाद माया का नाश करने पर तो कुछ रह ही नहीं जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ये जितना प्रपंच दिखाई पड़ रहा है माया के द्वारा दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो संसार समाप्त, ब्रह्मांड समाप्त। एक बड़ी सुंदर बात की, देखो हमने क्या कहा, भक्त और भगवान मिलते तो बड़े काम की बातें निकलती। ये भक्तमाल कोई स्टोरी नहीं है, कहानी नहीं है। हमने तुलसीदास जी का चीज सुन लिया, हमने अरे बाबा क्या सुना, तुम तो वहीं के वहीं हो, कहाँ सुना यार। अगर कुछ सुना होता तो ऊपर उठते ना, आगे उठते ना। कहीं नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना। जब तक जीवन में उनके सिद्धांत अंतर बिल्कुल नहीं सुना आपने, चाहे 1000 बार सुन लो। तो जहाँ भक्त और भगवान का मिलना होता है तो वहाँ कोई बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है। कितनी अच्छी बात। इस जब प्रहलाद जी चरण पकड़ के रोए नरसिंह भगवान के और कहा माया का नाश कर दो, तो भगवान क्या बोले, प्रहलाद जो तुम्हारे शरीर के भक्त का स्मरण करेगा उसकी माया नाश हो जाएगी, उसको माया स्पर्श नहीं करेगी। क्या बढ़िया बात कही है। जो भक्तमाल के भक्तों का स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, मनन करेगा, हम केवल सुनते हैं, उसका चिंतन मनन नहीं करते। मन खाली है, खाली मन में माया का प्रभाव रहेगा ही। अगर भक्त का चिंतन मनन हो तो कोई झांक नहीं सकता है। कुछ पंडित जी कथा सुनते थे, श्री जगन्नाथ स्वामी भक्तमाली जी, और कथा कहते भी थे। तो जिस दिन वो जिस भक्त की कथा कहते पूरे दिन उसका चिंतन करते थे। मान लो कबीर जी की कथा कही तो फिर 24 घंटे कबीर जी का ही चिंतन करते हो, उठते बैठते खाते पीते।
यानी आज का इन्होंने कबीर जी को दे दिया। हम भी यदि जीवन का एक दिन एक संत को दे दें, हो गया काम। जब मन खाली रहता तब उत्पात होता है। हम सुनते तो हैं, उसका मनन नहीं करते, उसका चिंतन नहीं करते हैं। भगवान नरसिंह कह रहे हैं कि भक्त प्रहलाद, तुम्हारा जो स्मरण करेगा, यानी तुम्हारे श्री के भक्त का जो स्मरण करेगा, उसे हमारी माया बिल्कुल व्याप्त नहीं होगी। अब प्रहलाद जी दूसरी बात कहते, चरण पकड़ के कहते हैं, ये बात असंभव इसलिए चरण पकड़ रहे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, तो जय एक मेरी विनती मान ली जाए। बोले हाँ बोलो। संसार में जितने जीव हैं, चाहे नरक में पड़े हैं, चाहे कहीं पड़े हैं, उन सबको आप वैकुंठ में निवास दे दो। कितनी बढ़िया बात संत मांगते, कोई मांगता है? हम अपने लिए मांगते हैं, हमारा शरीर सुख, ज्यादा जोर लगा परिवार बस। ये तो संतों की है। संत न होते जगत में जल मरता। प्रहलाद जी मांग रहे हैं कि सृष्टि में जितने जीव हैं, भगवान मेरी प्रार्थना है सबको आप वैकुंठ में निवास दे दें। तो भगवान जोर से हंसे। प्रहलाद जी का जय जय, इसमें मैंने कोई गलत कह दिया कि आप हंस रहे हैं? भगवान ने कहा, प्रहलाद वैकुंठ कोई जाने नहीं चाहता। कैसा माया का, कोई नहीं जाना चाहता वैकुंठ। भगवान ने कह दिया, हमारी बात पर विश्वास नहीं हो तो ये विमान खड़ा है, ले आओ, जितने लोगों को सबको वैकुंठ ले जाएंगे, लाओ तुम। इतने खुश हुए प्रहलाद जी कि देखो ठाकुर जी हमने बाजी मार दी, आज तो सभी लोगों को वैकुंठ में। पहले तो अपने नगर के लोगों को भेजो। दौड़ते दौड़ते गए प्रहलाद जी, एक एक से कहें भैया चलो, भैया चलो, हमको जरूरी काम आ गया, वैकुंठ वैकुंठ कर। अपने बाप को मरवा डाला, अब हमारा सत्यानाश करना चाहता है। हम नहीं जाएंगे वैकुंठ। जो मरने वाले थे 15 दिन के बाद, उन्होंने भी मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे वैकुंठ। जितनी खुशी सी प्रहलाद जी का चेहरा उतर गया। मैंने तो सोचा था कि दूसरा विमान बुलाना पड़ेगा। एक सीट भी नहीं बुक हो पाई, एक व्यक्ति भी तैयार नहीं हो पाया। मायूस होकर के अपने नगर से प्रहलाद जी आ रहे थे। नगर के बाहर एक सुअर पड़ा हुआ था कीचड़ में, ऐसा कर रहा था। बोले कम से कम एक केस तो ले चलो, ठाकुर जी इंतजार कर रहे हैं। तो प्रहलाद जी सुअर के पास आए। बोले सुअर भैया, बोले चलो वैकुंठ चलो, विमान खड़ा हुआ है। सुअर ने आंख नहीं खोली, प्रहलाद जी खड़े हैं। सुअर ने आंख बंद की, बोला वहां क्या क्या है बताओ वैकुंठ में। क्या क्या है? अरे वैकुंठ में क्या नहीं है? प्रहलाद जी वर्णन करने लगे, ये सुख है, ये सुख है, पूरा वर्णन करने लगे। करता रहा। जब प्रहलाद जी चुप हुए तो सुअर ने कहा, ऐसा कीचड़ है क्या वैकुंठ में? ऐसा दुर्गंधयुक्त कीचड़? कोई वैकुंठ में कीचड़ होता है? बोले फिर हमको नहीं जाना, हमको नहीं जाना। ये हालत है, इसी का नाम है माया। कैसी बुद्धि खराब कर रखी है माया ने, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अद्भुत अद्भुत बात है, अद्भुत बात। बड़ी प्यारी पंक्तियां लिखी हैं। अस तुम्हारे
यह माया माधो अस तुम्हारो यह माया। कहिए सुनिए समझिए समझाइए, कहिए सुनिए दशा हृदय नहीं आए, दशा। माया के स्वरूप का वर्णन किया है। महाराज प्रहलाद जी जब गए हैं ठाकुर जी के पास और प्रहलाद जी निष्कर्ष निकाला कि जीव जिस योनि में पड़ा है मोह के कारण उसी में सुख मान रहा है। ये विचित्र बात है। कोई कीड़ा बना है वहां से नहीं निकलना चाहता, कोई सर्प बना है वहां से नहीं निकलना चाहता है, यानी जहां वो पड़ा है वहां से निकलने नहीं चाहता। भगवान प्रहलाद जी को आशीर्वाद दे करके और प्रहलाद जी की इच्छा न होने पर भी एक मनवंतर तक पिता के पद पर प्रतिष्ठित होकर के मुनियों के आज्ञा के अनुसार शासन करने की आज्ञा दी भगवान ने प्रहलाद जी को। और पूज्य महाराज जी कहते थे कि सिंहासन में बैठे नरसिंह भगवान और सामने प्रहलाद जी स्तुति कर रहे थे। प्रहलाद जी सबसे छोटे हैं, इनके बड़े भाई हैं 4। तो नरसिंह भगवान ने विचार किया कि संपत्ति के लिए बाद में लोग झगड़ा करते हैं, तो मैं इन सब लोग खड़े हुए देख रहे थे, सबके खड़े देखते देखते इस सिंहासन में ही अंतर्ध्यान होऊंगा। जिनको भय बना रहे कि प्रहलाद को छेड़ेंगे तो फिर आ जाएंगे, भगवान ने ऐसा सोच, भगवान ऐसे अंतर्ध्यान नहीं हुआ आकाश में, उस सिंहासन में धीरे 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 भगवान अंतर्ध्यान, केवल इसीलिए कि इनको भय बना रहे। बोलो नरसिंह भगवान की, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब 2 मिनट की बात कह के हम वाणी को विराम देंगे। और बात इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि भक्तमाल में भक्त अपराध के लिए विशेष रूप से ध्यान देने के लिए कहा गया है। और भक्त अपराध बड़े बड़े लोगों से बन जाता है, बड़े बड़े लोगों से। श्री राधा कृपा में चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र चल रहा है, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी का। उसमें सनातन जी का और महाप्रभु जी का संवाद है। और पूरी शिक्षा देने के बाद महाप्रभु जी ने सनातन जी को 2 बातें कही लास्ट में, अंत में। पहली बात ये कही कि सनातन श्रीमद् भागवत का आश्रय लेना, क्योंकि वेदव्यास जी के द्वारा ये रचित ग्रंथ सभी का सार है। और दूसरी बात क्या कही, कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करना, कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करना, क्योंकि ठाकुर जी नाराज हो। हमें उस व्यक्ति से मतलब नहीं हो, व्यक्ति कैसा है, ये इस ठाकुर जी के लिए चिढ़ने का कारण बन जाता है। निंदा व्यक्ति करता ही तभी जब अपने को श्रेष्ठ मानता है, ठीक है ना। और जब हम अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे तो अहंकार जागृत हो जाएगा और पतन हो जाएगा। ये हिदायत दे के सनातन जी को वृंदावन भेजा कि कभी भी किसी भी संत की निंदा नहीं करना। अब सुनो आप, श्री प्रहलाद जी सिंहासन में विराजमान हो गए, राज पूरी तरह से अच्छा चलने लग गया। नित्य प्रति प्रहलाद जी अपने हाथों से ठाकुर जी की सेवा पूजा करते। एक दिन की बात है कि सनकादिक घूमते घूमते आ गए। सनकादिक अव्याहत गति कहीं भी विचरण करते रहते हैं, प्रहलाद जी कहाँ आ गए। द्वारपालों ने सूचना दी प्रहलाद जी को कि 4 भाई सनकादिक आए हुए हैं।
और केवल इतना कह दिया प्रहलाद जी ने, अभी मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहा हूँ। क्या कह दिया? अभी मैं ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहा हूँ। संकालिक चले गए। कोई भी संत आपके ऊपर कृपा करने के लिए आता है, आप ऐसा मत समझो कि मांगने के लिए आया है, ये अभावग्रस्त है, हम कुछ दे देंगे तो इसका जीवन। क्या बात करते हो आप? इसकी रखवाली गोविंद करता, उसे क्या दोगे आप? और आपके पास है क्या? लेकिन व्यक्ति का ऐसा चिंतन होता है, वो उसकी मात खा जाता है। और कोई संत जरूर कुछ ना कुछ आपको देने का, वो ठाकुर जी की प्रेरणा से आता है। चले गए। और ये संकादिक श्री नारद जी के गुरु हैं और नारद जी के शिष्य हैं प्रहलाद। अपराध हो गया। कैसे होता है? 1 मिनट में देख लो, 1 मिनट में गाड़ी पलट गई। और जब भी अपराध होगा आप गलत काम करोगे। आप जब गलत काम करो तो यदि सोचो तो अब जरूर पता चल जाएगा कि 24 घंटे में कुछ ना कुछ हमने अपराध किया है। कितना भी कोई भजन नहीं हुआ, यदि उसने अपराध किया तो गलत काम करेगा वो। ये फैक्ट है, सिद्धांत है। 1 मिनट में पूजा करते हुए प्रहलाद जी खड़े हो गए। अरे बोले मैं इसकी पूजा कर रहा हूं। जिसने हमारे पूज्य पिता को मार डाला, ताऊ को मार डाला, चाचा को मार डाला, दैत्यों को खोज खोज के मार डाला, अरे इससे तो मुझे बदला लेना चाहिए। खड़े हो गए, बाहर आए, सेनापति को बुलाए, युद्ध की तैयारी करो, आज मैं विष्णु से बदला लूंगा, चलो बैकुंठ। 1 मिनट में बुद्धि कहाँ से कहाँ चली गई। जिनकी पूजा कर रहे थे उनको मारने के लिए चल दिए। महाराज ये आकाश मार्ग से जाने लग गए। भगवान विष्णु को जब समाचार मिला, भगवान विष्णु हैरान हो गए। मैंने तो इसके परिवार 21 पीढ़ी तक इसको निर्भय कर दिया है, हमें लड़ने आ रहे से मारूंगा कैसे मैं? तो तुरंत महाराज भगवान ने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी प्रकट हो गए, बोले भाई आपका चेला आ रहा है बदला लेने के लिए। भगवान ने नारद जी कहा, बताओ भाई मुझे क्या करना चाहिए? जिसको मैंने गोद में बैठा करके प्यार किया उसके ऊपर मैं अस्त्र कैसे चला सकता हूँ? नारद जी ने कहा मैं अभी समझाता हूँ। नारद जी दौड़ करके आए। अब प्रहलाद जी इधर से जा रहे सेना लेके। नारद जी प्रहलाद के पास आए। नारद जी को देखकर प्रहलाद ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा भाई ये क्या हो रहा है? नारद जी ने 1 मिनट के लिए ध्यान लगाया, उनको पूरी परिस्थिति पता चल गई। और नारद जी ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारी ऐसी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तुम भक्तों के आदर्श हो, तुमने निश्चय किसी भक्त का अपराध किया है। और कहा कि जिनका अपराध किया है वही क्षमा करेंगे। बैठो यहाँ पर, यहीं पर बैठो और सनकादिकों का स्मरण करके हृदय से क्षमा मांगो। वहीं बैठा दिया रास्ते में ही। और जैसे हृदय से प्रार्थना की, ध्यान किया, संत स्मरण किया, स्तुति की, बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्हीं का अपराध किया तो बुद्धि खराब हो गई, और उन्हीं का वंदन किया, उन्हीं का स्मरण किया तो बुद्धि शुद्ध हो गई। और प्रहलाद जी को बड़ा पश्चात, खूब रोए और महाराज श्री ठाकुर जी के चरणों में गिर करके अपना अपराध क्षमा कराने लग गए। तो ये बात विशेष रूप से कही गई है कि हमें अत्यंत सावधान धाम में रहकर होना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े लोगों से अपराध बन जाते हैं तो हमारे जीवन में अपराध। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।
नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनतो महात्मुना सत उर झलकतो राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंगो अंगनी। लोचन बरसत आंसू अनुजाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हठी चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति। भाग जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत। रोम रोम वे करत निहाल। अग्र नारायण तासु प्रिया प्रिय। प्रगटी जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम 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 सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम सीताराम। जय 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 राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम। श्याम जय सीताराम सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम। श्याम सीताराम सीताराम। बोलो बोलो राधे श्याम राधे श्याम। हरि हरि सीताराम सीताराम। जय 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 राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम। श्याम जय सीताराम सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम। राम जय सीताराम सीताराम। हरि हरि राधे श्याम राधे श्याम। जय जय सीताराम सीताराम। राम जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति।